फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने अमाइंस के लिए देखी थी। ओके, अब हम लोग किसके लिए देखेंगे सारी चीजें? एनिलीन के लिए। ओके, तो फटाफट सारे लोग ऐड हो जाएं जल्दी से, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, चैट ग्रुप में मैसेज डालना पड़ेगा। बस 2 मिनट और रुक जाते हैं, 1 मिनट, ताकि सारे बच्चे ऐड हो जाएं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे हम लोगों ने सॉरी अमाइंस की रिएक्शन करी थी ना, सेम वैसे ही हम लोगों को किसकी रिएक्शन करनी है? एनिलीन की। तो अमाइंस और एनिलीन में ज्यादा रिएक्शन में डिफरेंस नहीं है, तो फटाफट फटाफट याद करते जाओ, और मैं एक फ्लो चार्ट तैयार कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Br2KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP ऑफ C6H5NH2, जो कि प्राइमरी अमाइन में हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन देख ली थी, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान दें, क्योंकि एनिलीन से क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ठीक है, बोर्ड में भी तुम लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वही रिएक्शन रिपीट होंगी।
शायद कुछ बच्चों को रिएक्शन याद भी हो। पहले तो ये 4 रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, इनसे हम लोग अमाइंस एनिलीन्स बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? अच्छा, फर्स्ट वाली रिएक्शन का क्या नेम है बताओ? द नेम ऑफ रिएक्शन, ओके, तो Br2QH के रिएजेंट, तो हम पहले रिएक्टेंट बता देते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द अमाइड, अब बताओ कौन सी रिएक्शन है? इफ वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, if we have acid chloride, okay, further we have chlorobenzene, and finally we talk about isocyanide, okay, तो सारे बच्चों को ये रिएक्शन तो पता ही होंगी, है ना? मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ। ये देखो, ये कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट रिएक्शन, बच्चे लोग, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? यस, HBr रिएक्शन, है ना? तो HBr रिएक्शन, तो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो क्या होता है इसमें HBr रिएक्शन में? तो जो CONH2 होता है ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और CONH2 केवल और केवल किस में चेंज हो जाता है? NH2 में, HBr रिएक्शन में। तो यहां से CONH2 NH2 में चेंज होता है। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन है? नेक्स्ट ये वाली रिएक्शन, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, N3H के साथ कराते हैं। अच्छा, H2O निकलता है, और ऐसे याद अगर हो तो N3, फिर इससे N2 रिलीज होता है, CON बनता है, लेकिन ये भी अनस्टेबल है। फिर फाइनली रीअरेंजमेंट करके हाइड्रोलिसिस करके NH2। क्या ये स्मिट्स रिएक्शन है? क्या ये कर्टियस रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है? स्मिट्स रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन में कोई एक रिएक्शन। क्या ये स्मिट्स रिएक्शन है? क्या ये कर्टियस रिएक्शन है? दोनों में से कोई एक है बच्चे लोग, ठीक है? आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ओके, दिस रिएक्शन इज स्मिट्स रिएक्शन। याद है? दिस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोजोइक एसिड। Okay, now we move on. Third reaction, the name of third reaction is Curtius reaction. Okay, सेम ऐसी रिएक्शन होती है ये वाले की तरीके, बस यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ जाता है? Cl, right? Okay, now we move on next part, that is fourth reaction part, ठीक है? तो क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट समझा देते हैं। क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ करते हैं, सॉरी NaNH2 के साथ, और बेसिक मीडियम, अमोनिया रिएक्शन नहीं कर रहा है, बस केवल और केवल बेसिक मीडियम दे रहा है। तो
NaCl निकल जाता है और NH2 जुड़ जाता है, बस बेसिक मीडियम रिएक्शन है, इसलिए अमोनिया दिया गया, बस बाकी कुछ नहीं। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे NC है, आइसोसाइनाइड है बच्चे लोग। तो अपने को पता है कि अगर आइसोसाइनाइड होता है N ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये वाले बॉन्ड टूटते हैं, H H 3H और एक H इधर, OH OH 3 OH। तो यहाँ पे फाइनली NH2 बन जाता है, और ये तो H2O निकल गया, H2CO2 या H2O। ठीक है, तो ये मेन प्रोडक्ट जो है। अब ये वाली रिएक्शन कौन सी है बच्चे लोग? ये हम लोगों ने हाफ मैन रिएक्शन करी, रिएक्शन नंबर 1। ये स्मिट्ज रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2। और ये कौन सी रिएक्शन है? ठीक है, रिएक्शन नंबर 4 एंड रिएक्शन नंबर 5। ये पूरी रिएक्शंस हमने एक्सप्लेन कर दी है। इसमें किसी को बच्चे को डाउट हो तो मुझे मुझसे पूछ सकता है। All right. Okay. कौन से नंबर की रिएक्शन थी? 5. Now we move on. Next reaction. If we talk about phenyl isocyanate, that is PHN double bond C double bond phenyl isocyanate. And if we talk about nitrobenzene, ओके, नाइट्रोबेंजीन है। और ये अब इसमें क्या होगा? इसमें हमने KOH के साथ रिएक्शन करा दिया, वाटर के साथ भी करा सकते हो। और यहाँ पे SN/HCl, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। इट मींस यहाँ पे हमने क्या कराया? रिडक्शन। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे हमने ऐसा, यहाँ पे H 2 बॉन्ड है HH, और यहाँ पे ओके, ये यहाँ पे ओके। वेरी गुड। देखना बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे हो रही है बच्चे लोग। बस यहाँ पे NH2 है और इधर K2CO3, that is byproduct of this reaction. Now we talk about the nitrobenzene. अब नाइट्रोबेंजीन का हमने रिडक्शन किया, तो नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन किया तो कैसे ब्रेकिंग हुई? ब्रेकिंग मैं दिखाता हूँ। 2 बॉन्ड तो सीधे सीधे ऐसे ब्रेक हो गए, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ये ऐसे ब्रेक हुआ, लेकिन ये वाला H इधर फिर से चला जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन N and O is कोऑर्डिनेट। तो N वाली चीजें जो है वो O के पास भी चली जाएंगी। तो वी गेट NH2, ये वाला NH2, ये वाला H तो इधर आ गया, एंड 2H2O मॉडल। तो ये सब जो है वो क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनिलीन। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। ओके सर। किसी को इसमें एनिलीन वाले में रिएक्शन में कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है, लेकिन डाउट होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी रिएक्शन हम लोगों ने अमाइंस में पढ़ी है ना। चलो नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज एनिलीन की पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हम लोगों ने अमाइंस में पढ़ा था ना, वैसे ही, क्योंकि अमाइंस और ये दोनों बेसिक नेचर के होते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसकी वजह से ये दोनों के दोनों बेसिक नेचर के होते हैं।
तो सर क्या बेसिक नेचर के होते हैं? तो भाई साहब अगर ये बेसिक नेचर के होते हैं तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। हाँ ये बात हो सकती है भाई। ठीक है, तो ऐसी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट एक और रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो एनिलीन की रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएं तो जैसे अमोनिया की कराते थे वैसे ही एनिलीन की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ कराएं, चलो ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन हमने ये कराई एसिड क्लोराइड के साथ कराई। एनिलीन की रिएक्शन सारे बच्चे पूरी रिएक्शन करें, कुछ एनसीईआरटी में दी है कुछ नहीं दी है। ठीक है, इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ करें एसिडिक मीडियम में। फिर इसकी रिएक्शन हमने ClCl कल बताया था, COCl2 को क्या बोलते हैं अगर पता हो तो। इसकी रिएक्शन CsCl3 और KOH दैट इज कार्बिलमाइन रिएक्शन। ऐसा है। ओके, तो इसमें से कुछ रिएक्शन तो पता ही होंगी, नहीं पता तो अभी बना देते हैं प्रोडक्ट। तो अगर इसके साथ रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते थे या अमाइन के साथ कराते थे तो ये ऐड हो जाता था NH3 प्लस और Cl माइनस, है ना, सॉल्ट बना देता था। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ होगा, NH3 प्लस और Cl माइनस, NH3 प्लस और Cl माइनस। अच्छा, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन तो H और X निकल जाता था, तो यहाँ पे क्या होता था NHR बनता था। बहुत अच्छा। और यहां से क्या हो जाता था, यहां से HCl निकलेगा, क्या बनेगा, दो बेंजीन वाला कंपाउंड बनेगा। इधर NH CO, ये अमाइड बनता है। यहां से वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा सर, N डबल बॉन्ड C। ऐसे है, ये इमाइन प्रोडक्ट है, एरोमेटिक इमाइन, एरोमेटिक इमाइन। अच्छा, तो सर इसके साथ तो दो HCl निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा N, ये Cl निकल जाएंगे तो NC डबल बॉन्ड हो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं किसी को अगर याद हो तो, कार्बिल अमाइन रिएक्शन का तो प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन या एरोमेटिक अमाइन, सॉरी एनिलीन, तो यहाँ पे NC बन जाता है बस, आइसोसाइनेटेस। इसको क्या बोलते हैं फाइनली मुझे बता दो अगर किसी को याद हो। बच्चे लोग कुछ तो फायदा उठाओ। सर फास्टिंग, यस, बेंजीन N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं, अगर हमने ऐसा बोला RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, तो हम इसका नाम फिर से लिख देते, बार बार बता, तो एल्किल आइसो एल्किल आइसोसाइनाइड,
इसका क्या नाम होगा? फेनिल आइसो, फिनाइल आइसोसाइनेट। यस। ओके, तो ये रिएक्शन है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ कि एनिलीन जो है इसके हम EAS रिएक्शन देखेंगे। EAS रिएक्शन फॉर aniline, EAS रिएक्शन फॉर aniline। तो EAS रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर EAS रिएक्शन समझना है तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि बेंजीन के ऊपर लगा हुआ NH2 क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है, ये अपने को एकदम समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए हमें रेजोनेंस समझना पड़ेगा। अरे सर, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इसको हम ऐसे बॉन्ड के फॉर्म में बना लें, ऐसे होता है NH2, तो ये ऐसे मूव करता है, ये ऐसे मूव करता है, ये फिर ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूविंग हो जाती है। अच्छा, तो ये ऐसे, तो ये माइनस इधर आएगा, हाँ माइनस इधर आएगा, इधर आएगा। अरे ये फिर तो ऑर्थो और पैरा दोनों हो गया। यस, तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। यस, तो आगे आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे प्लेस्ड होगा। ये तो बात एकदम क्लियर हो गई। अच्छा, तो ES रिएक्शन कर लेते हैं एंजीन की। तो NH2, तो सबसे पहले है Cl2 AlCl3 की प्रेजेंस में। HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। सल्फोनेशन है H2SO4 के साथ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है एंड फ्रीडल क्राफ्ट असैलेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ। तो ये रिएक्शन तो पहले भी अपन लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो इसका अगर हेलोजिनेशन होता है, दैट इज Cl प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ पे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ पे SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है या SO3H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ पे R प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ पे RCO प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ यूज होती है। The reaction number 1, electrophilic substitution reaction number 1, 2, that is 3 and 4, और ये क्या है 5। तो 5 सर रिएक्शन एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन होगा? देखते हैं, बताते हैं अभी, है ना। तो कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एनिलीन है। एनिलीन कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो और पैरा। तो एक बार एनिलीन पे Cl जो है वो ऑर्थो पे लगेगा और एक बार कहाँ पे लगेगा? पैरा पैरा, पे। है ना। अब ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एनिलीन के ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा स्टेबल होगा वो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला केसेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक प्रोडक्ट बना देता हूँ। यहाँ पे एनिलीन है और यहाँ पे क्या है? Cl। यहाँ पे एनिलीन है और Cl यहाँ पे है ना। तो PR2 वगैरह के साथ रिएक्शन हो सकती है, लेकिन याद रहे
ये केवल और केवल AlCl3 पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे नोट में ये मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे सर, कि इफ वी हैव aniline react with Br2 in the presence of CCl4, that is non-polar solvent, CS non-polar solvent, तो Br जो है तो एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा और दूसरा Br जो है वो पैरा पे लग जाएगा। तो दैट इज ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन। वेरी गुड। अगर हमने इसी एनिलीन की रिएक्शन बच्चे को पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कर दिया तो क्या सर, एनिलीन है तो दोनों साथ में लग जाएंगे। यस, Br2 हो गया और यहाँ पे H2O कर दिया, दैट इज पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पोलर। तो पोलर में ये सारे एक ही Br जो है, मतलब Br जो है वो एक ही में चिपक जाएगा, क्योंकि पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो सभी Br जो है वो एक ही जगह अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर ऑर्थो पे, जितनी ऑर्थो पैरा पोजीशन है। ओके, तो क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके। चलो तो आगे हम बात करते हैं कि नाइट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रेशन, तो ओवरऑल बनना क्या चाहिए, NH2 हो गया, यहाँ पे NO2 लग जाए या यहाँ पे NO2 लग जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन टाइप का ही है, ठीक है। नोट 2 में लिखना है कि अगर एनिलीन की रिएक्शन, देखो दो तरीके का नाइट्रेशन होता है, डायरेक्ट नाइट्रेशन। अरे ये क्या होता है डायरेक्ट नाइट्रेशन, बेंजीन में रिएक्शन नहीं करेगा, एनिलीन में रिएक्शन करेगा, मतलब एनिलीन का NH2 वाले में रिएक्शन करेगा। अच्छा सर कैसे, इसकी रिएक्शन अगर हमने HNO3 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये इसका जो H है ना वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि एनिलीन बेसिक होता है, तो यहाँ पे NH3 बन जाएगा। अब NH3 जो होता है, पहले तो एनिलीन ऑर्थोपैराडाइक्टिंग था, दैट इज ऑर्थोपैराडाइक्टिंग, लेकिन अगर NH3 के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। ओके, अब NO2 ग्रुप आएगा तो कहां पे आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा, NH3 प्लस, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे आएगा। अच्छा अब क्या होगा, अब क्या, फिर इसका H हमने निकाल दिया, H निकाल दिया, बेस की प्रेजेंस में कर दो तो ये वाला H फिर से आ जाएगा इधर, तो NH2 इधर जो बचा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है मेजर प्रोडक्ट डायरेक्ट नाइट्रेशन का, ये है मेजर प्रोडक्ट, एक बार चेक कर लो, ठीक है। डायरेक्ट नाइट्रेशन मतलब ये इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करने लगेगा, इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करने लगेगा। अच्छा, तो एक ऑर्थो और एक पैरा वाला गलत है क्या, हाँ वो गलत है, कैसे गलत है वो भी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी का नोट 2 का सेकेंड पार्ट है नाइट्रेशन का, क्या है इसमें एक्सेप्शन, अगर NH2 ग्रुप, जैसे एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन हमने CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ करा दिया, तो क्या हो जाएगा, NHCO CH3, अरे ये कैसे, अरे ये क्या है, अनहाइड्राइड है बेटा, CH3CO, CO,
CH3, इस ये एनहाइड्राइड है। तो क्या एनहाइड्राइड जो है वो डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन, तो यहां से एक H और ये वाला टूटा, तो ये वाला एक H इधर आ गया और ये वाली पूरी की पूरी चीज इलेक्ट्रोफाइल इस NH के पास चली गई। देखो चली गई, अब इस NH के पास चली गई, तो फिर हम नाइट्रेशन कराएंगे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। पहले किसी और के साथ कराया और फिर उसके साथ रिएक्शन कराई, तो दैट इज इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। बस रिएजेंट से पहचाना जा सकता है कि कौन डायरेक्ट नाइट्रेशन है, कौन इनडायरेक्ट नाइट्रेशन है। तो HNO3 के साथ अगर हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या बनता है, तो ये तो कुछ नहीं, NHCO CH3 ऐसे ही रहता है। तो एक ऑर्थो पे लग जाता है और एक कहाँ पे लगता है, पैरा पे। मान लिया ये इधर लग गया, और फर्दर जो है इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, तो ये वाला फिर से टूट जाता है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। अच्छा, तो एक अब NH2, यहाँ पे NO2, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे NO2, और क्या निकला है बाई प्रोडक्ट, CH3COOH। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चेक कर लो जल्दी से। अच्छा, तो ये हम लोगों ने रिएक्शन करी थी, तो क्या ये गलत है? हाँ, इसमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। तो ये जो है वो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन का प्रोडक्ट है बच्चे लोग, क्लियर? अच्छा, तो क्या सर सल्फोनेशन करेंगे तो कुछ और बनेगा? हाँ, कुछ और बन सकता है। तो सल्फोनेशन हम इधर देख रहे हैं, कैसे सर सल्फोनेशन कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, नोट 3 में, दैट इज सल्फोनेशन। सर बोलो बेटा। नाइट्रेशन में एनसीईआरटी में तीनों साथ में क्यों बना रखे हैं? फिर से बोलो। एनसीईआरटी में जो नाइट्रेशन है उसमें तीनों साथ में क्यों बना रखे हैं? तीनों मेटा पैरा और ऑर्थो वाले तीनों साथ में दिखा रखे हैं। कौन सा रीजेंट यूज किया है? HNO3 H2SO4। तो देखो, अगर ये वाला भी करेंगे ना, तो ये तो ऑर्थो मेटा, ऑर्थो और पैरा है, और ये जो होता है वो क्या कहाँ बनाएगा, मेटा में बनाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफाई हमने कर दिया है, उन्होंने एनसीईआरटी में स्पेसिफाई नहीं किया, केवल नाइट्रेशन लिख दिया और सब जगह कर दिया। लेकिन अपन लोगों ने स्पेसिफाई करके देखा है कि अगर डायरेक्ट नाइट्रेशन होगा तो मेजर क्या होगा, मेटा वाला मेजर होगा, और इनडायरेक्ट नाइट्रेशन होगा तो ऑर्थो और पैरा वाला होगा। ओके, वहां पे ओके डायरेक्ट सर। प्रोडक्ट बना दिया गया है ना? ओके सर। ओके, तो we talk about सल्फोनेशन। क्या है सर सल्फोनेशन? अच्छा, एनिलीन की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करें तो क्या, अच्छा ये बेसिक है, ये एसिडिक है, तो एसिड बेस की रिएक्शन होती हुई सॉल्ट बना देगा, एक H इधर चला जाएगा NH3 प्लस और HSO4 माइनस, ऐसे इंटरमीडिएट बना। अच्छा, तो उसको अगर हीट करेंगे तो H2SO4 निकले, सॉरी वाटर निकलेगा क्या? देख लेते हैं कहाँ से वाटर, हमें तो नहीं लग रहा वाटर निकलेगा, देख लेते हैं। यहां से H, यहां से H और यहां से O, हो सकता है यहां से एक H तो NH2 हो जाएगा, तो यहाँ पे NH और HHSO3, तो यहाँ पे SO3H। देखो NH2SO3 हो गया कि नहीं हो गया, चेक करो जल्दी से।
तो NHSO3H। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये अनस्टेबल है। यहाँ का जो एक H है ना, ये इधर चला जाता है और SO3H इधर आ जाता है, तब ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। अच्छा, तो NH2 हो जाता है और SO3H ऐसा हो जाता है। हाँ, ऐसा ही हो जाता है। अच्छा, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। एक चीज और तुम्हें बतानी थी कि अगर NH2 है और SO3H है, इसका अगर हम आयोनिक करें, क्योंकि भाई ये बेस है, ये एसिड है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ पे हम NH3 प्लस करें और SO3 माइनस करें, दिस कंपाउंड इज नोन एज ज्विटर आयन। पता ही होगा, ज्विटर आयन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड में काम में आते हैं। अमाइनो एसिड को ही बोलते हैं ज्विटर आयन, मतलब जब आयनिक फॉर्म में हो तो यहाँ पे अमाइनो और ये एसिड। अब बोलोगे सर वो तो अमाइनो एसिड दूसरा था। हाँ, ये दूसरा था। यहाँ पे CH2 COO माइनस था और यहाँ पे NH3 प्लस था, ये ज्यूटर आयन था। नहीं नहीं सर, ये वाला नहीं पढ़ा है हमने। ये वाला पढ़ा है क्या? NH2 CH2 COOH। हाँ, ये पढ़ा है ग्लाइसिन। इसका ही तो एक H इधर ट्रांसफर कर दिया, ये वाला इधर ट्रांसफर कर दिया, तो आयन बन गया। तो इस आयन को भी क्या बोलेंगे? ज्यूटर आयन बोलेंगे। अच्छा, तो ज्यूटर आयन क्या एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों साथ में होते हैं? यस, आयोनिक फॉर्म में साथ में होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ज्यूटर आयन। एक बार चेक कर लो सारी रिएक्शन। ठीक है, एक बार प्रीवियस पेज कर रहे, नाइट्रेशन से देखो यहाँ पे, यहाँ से नोट 1 नोट 2। ओके, Br2 के साथ पोलर, नॉन पोलर, डायरेक्ट नाइट्रेशन, इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। ओके सर। फिर उसके बाद है सल्फोनेशन। आगे, ठीक है, ऐसा है। ये एनलीन के पार्ट हम लोगों ने कवर किया। अच्छा, एक कन्वर्जन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कन्वर्जन की बात करें कि कन्वर्जन क्या होते हैं सर, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चलना। जैसे हमने बोला कि मिथाइल अमाइन से इथाइल अमाइन में कन्वर्ट होना, मिथाइल अमाइन से इथाइल अमाइन में कन्वर्जन एक स्टेप में नहीं होगा, 2-3 स्टेप में होंगे, और ये सारी रिएक्शन जो है वो, तो एक बार चेक करो जल्दी से। एक स्टेप में नहीं होगा, बहुत सारे स्टेप लगेंगे।
नहीं। If we talk about methylamine, that is CH3NH2, इसकी रिएक्शन हम HNO2 के साथ कराते थे, याद है? सर मेरा यहाँ OH बन जाता था, PCl5 के साथ कराते थे, CH3Cl बन जाता था, उसके बाद KCN के साथ करवाएंगे। वेरी गुड। KCN के साथ कराते थे, CH3CN बनेगा। वेरी गुड महक, CH3Cn। अब बताओ। उसके बाद Na(C2H5OH) के साथ करवाएंगे। यस, फिर वेरी गुड, इथाइलामाइन मिल जाएगा। दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे दो बॉन्ड टूटेंगे, CH2 CH2 CH2, तो CH3 CH2 NH2 का फॉर्मेशन है ना। यस सर। ओके, आगे बात करते हैं कुछ एक आध रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट की। क्या होता है डायजोनियम सॉल्ट? बेंजीन के ऊपर अगर N2 प्लस और Cl माइनस लगा हो तो उनको बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन के ऊपर। अच्छा, क्या डायजोनियम सॉल्ट कब बनता है ना? तो याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर कभी भी प्राइमरी अमाइन हो, RNH2 हो, उसकी रिएक्शन HNO2 के साथ कराएं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, NaNO2 और HCl के साथ कराएं, तो वहां पे एल्कोहल बनता है और बाई प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे R की जगह पे एरोमेटिक हो गया और इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करें या NaNO2 और HCl के साथ करें, तब NH2 रिप्लेस होके OH में कन्वर्ट नहीं होगा। तब किस में कन्वर्ट होगा? डायजोनियम सॉल्ट। यस, N2 प्लस और Cl माइनस, डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डायजोनियम सॉल्ट का। मेन जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डायजोनियम सॉल्ट का, उसकी बात। ओके, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, दो ही चार रिएक्शन है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर हमने डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन कराई, Cu2Cl2 HCl कराई, Cu2Cl2 भी ले सकते हैं, Cu2 Br2 भी ले सकते हैं, CuCN भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं उसमें। कुछ नहीं है, बस केवल N2, क्योंकि N2 बाहर निकलना चाहेगा। यहाँ पे इसका जो है वो Cl लग जाएगा, या इसका समझ लो, अगर Br हो गया तो यहाँ पे इसका Br लग जाएगा, और अगर CuCN है तो क्या लग जाएगा? CN लग जाएगा, एकदम सिंपल। और हर जगह जो है वो N2 गैस तो क्या लिबरेट होनी ही होनी। अच्छा, ठीक है, इन रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। ऐसा ही एक और रिएक्शन होती है कि अगर हमने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन, ठीक है, Cu/HCl के साथ या Cu/HBr के साथ करते हैं, क्या पता है इस रिएक्शन का नाम? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, N2 निकल जाएगा और Cl लग जाएगा, N2 निकल जाएगा मतलब Cl लग जाएगा,
और ये Cu और एक Cl, ये आराम से जुड़ जाएगा, तो इससे कुछ मतलब नहीं। यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br, और क्या निकल जाएगा, इंटू। दिस रिएक्शन इज नोन एज गटरमैन रिएक्शन। क्या क्या फर्क है सर सेंडमेयर और गटरमैन में? अरे सेंडमेयर Cu2Cl2 था और गटरमैन में Cu। ओके, है ना। यस तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन भी बन सकता है, मतलब ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है। अच्छा सर, तो क्या आयोडोबेंजीन बनेगा, देखते हैं। डायजोनियम सॉल्ट होता है बस केवल और केवल पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन, तो KCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। आयोडोबेंजीन, अरे सर आयोडोबेंजीन भी तो बना है, वाह। अब एक चीज रही, क्या सर फ्लोरोबेंजीन भी बनता है? अब जब सारी चीजें बन रही हैं तो फ्लोरोबेंजीन से कुछ नफरत नहीं है मुझे। इसकी रिएक्शन HBF4 के साथ हाइड्रोजन टेट्राबोरोफ्लोराइड, सॉरी टेट्राफ्लोरोबोराइड। अच्छा सर, N2 निकल गया, HCl निकल गया, एक F इधर लग गया, इधर F लग गया, इधर BF3 बचा, निकाल दो। HCl निकला, निकाल दो। N2 निकला, निकाल दो। हो गया, चेक कर लो। इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसकी रिएक्शन क्या नाम है, डायजोनियम सॉल्ट से हम लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और ये सब बना सकते हैं। अच्छा, क्या भाई साहब डायजोनियम सॉल्ट का हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। हर एक के साथ रिएक्शन कर रहा है और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो नाइंसाफी हो जाएगी। HCl निकलेगा, N2 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, OH HCl और N2 हो गया, है ना। तो एक तरीके से डाई की रिएक्शंस भी होती है यहाँ पे। मैं रिएक्शन बता देता हूँ, कौन सी येलो कलर की डाई बनती है और ऑरेंज कलर की डाई बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ही आती है। इफ वी टॉक अबाउट बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट N2 प्लस और Cl माइनस, इसकी रिएक्शन हम अगर फिनॉल के साथ कराते हैं तो यहां से HCl बाहर निकल जाता है और ये चीज जो है वो डायरेक्ट अटैच हो जाती है, N डबल बॉन्ड N, इधर OH, ऐसा हो जाता है ना। तो ये OH, अब इस वाले OH से H नहीं निकलेगा, बेंजीन के दूसरी तरफ से H निकलेगा। अच्छा, तो ये क्या एजो ग्रुप है? यस, N डबल बॉन्ड N जो होता है वो एजो, और ये एजो एक तरीके से डाई होती है। अच्छा, तो कौन सी कलर की? तो ये वाली जो है वो अगर अल्कोहल मिला हुआ है तो ऑरेंज कलर की है, याद रखना। और अगर यहाँ पे अल्कोहल की जगह पे एनिलीन मिला हुआ है, सेम ऐसी रिएक्शन है, बस केवल और केवल अल्कोहल की जगह पे NH2 आ जाएगा। एनिलीन आ गया। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर की, ये भी मतलब ये एजो ग्रुप है, लेकिन ये भी डाई बनेगा, इसको भी बोलते हैं एजो डाई, और वो क्या है, येलो कलर की डाई होती है। आई थिंक डाई वाला पोर्शन जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। यस सर।
है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो फटाफट 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं तुम्हारे, फिर उसके बाद हम लोग, ये एनिलीन पूरा खत्म हो गया है और ये अमाइन चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है वो भी तुम लोग बता सकते हो। कौन सा चैप्टर तुम्हें ज्यादा पसंद है वो बता सकते हो। मतलब जो ज्यादा वेटेज का है। इसकी रिएक्शन हमने NaCN के साथ करी तो A बना है। A की रिएक्शन हमने OH के साथ करी, हाइड्रोलिसिस है, दैट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। B बना, फिर उसके बाद NaOH और Br2 के साथ करी तो C बना। तो राइट डाउन द ABC। व्हाट इज ABC? ABC कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? ओके, हो गया। यस सर, हो गया। अच्छा, तो ये नॉर्मल सी रिएक्शन है। सर पहले में CN जुड़ेगा यस, आई लिख के, उसके बाद पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3 CH2 CO NH2 बनेगा। वेरी गुड, CONH2 लगेगा। उसके बाद उसकी NaOH Br2 करेंगे तो CH3 CH2 NH2 देगा। वेरी गुड, HBr रिएक्शन है ना, CH3 CH2 और NH2। यस सर, हॉफमैन ब्रोमाइड। ये हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसी तरीके से तुम लोगों के जो टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग एक बार कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस, मतलब पूरे के पूरे NCERT अगर पढ़ लोगे ना तो बस नीट में तुम्हारे 160 मार्क्स के ऊपर आना तय है हर एक चैप्टर NCERT, ठीक है। तो चलो ये कंप्लीट हो गया है। अमाइंस का टॉपिक जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट, क्या एल्डिहाइड कीटोन हो चुका है? यस सर। एल्डिहाइड कीटोन हो गया है, अमाइंस हो गया है। ऑर्गेनिक में और कौन सा टर्म 2 में आ रहा है बच्चे? टर्म 2 पे तो हो गई सर। हाँ, ऑर्गेनिक में और कौन सा आ रहा है बताओ? सर टर्म 2 वाला कंप्लीट हो गया। टर्म 2 वाला कंप्लीट हो गया। यस सर। पॉलीमर्स कर। अच्छा, वो ठीक है, वो पॉलीमर वाला। चलो फिर ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग फिजिकल का एक टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है क्या?
यस सर, पहले हो गया। अच्छा, पहले हो गया था। केमिकल काइनेटिक हो गया है क्या? टर्म 2, यस, टर्म 2 में केमिकल काइनेटिक बाकी है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक जो है वो पढ़ने वाले। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गुड नाइट सर।